दोस्तों कीबोर्ड एक कंप्यूटर का अहम हिस्सा होता है और बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर अधूरा है। दोस्तों इस छोटे से कीबोर्ड की मदद से हम अपने कंप्यूटर में पूरा कंट्रोलिंग रखते हैं। दोस्तों कीबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होता है। दोस्तों जब भी मुझे कंप्यूटर में कुछ टाइप करनी होती है या कुछ लिखनी होती है वो इसी कीबोर्ड की मदद से हम लिख पाते हैं। दोस्तों कंप्यूटर क्लास का ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड के जितने भी सारे बटन्स होते हैं उन सभी का क्या यूज होता है और कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और रितेश गाइड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कंप्यूटर का सबसे अहम पार्ट कीबोर्ड होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कीबोर्ड एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। अगर मुझे कंप्यूटर में कोई भी चीज टाइपिंग करनी हो या कोई भी चीज लिखनी हो या फिर कोई कमांड देनी हो तो बिना कीबोर्ड का ये संभव नहीं होगा दोस्तों अगर आप कीबोर्ड को अच्छे तरीका से चलाने के लिए सीख जाते हैं तो आपको कंप्यूटर चलाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आप नए कंप्यूटर यूजर है तो आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। तो जैसे कि हमारे स्क्रीन में आप ये कीबोर्ड देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे कीज होते हैं, बहुत सारे अलग अलग पार्ट में बटन्स दिए गए होते हैं। तो हम इसके बारे में बहुत ही आसानी से और डिटेल में आपको बताएंगे सभी अलग अलग बटन्स के क्या यूज होते हैं, कब और कैसे उस बटन को यूज किया जाता है। वैसे तो दोस्तों कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं और अलग अलग कीबोर्ड में थोड़ा बटन कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो इम्पोर्टेंट बटन होते हैं वो सभी कीबोर्ड्स में आपको सेम देखने को मिल जाएगा। कीबोर्ड के ऊपर जो सबसे पहला आप बटन देखेंगे यहाँ पर ये फंक्शन की बटन है। फंक्शन की 1 से लेकर के फंक्शन 12 बटन होते हैं। इसकी मदद से हम बहुत सारे शॉर्टकट्स काम कर सकते हैं। बाकी इस फंक्शन की का यूज अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका वर्क होता है। वैसे मैं इसका यूज आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर आपको फंक्शन 2 कुंजी है, तो इस फंक्शन 2 कुंजी से हम जैसे कोई भी अपने कंप्यूटर में फोल्डर्स बनाते हैं, इस फंक्शन 2 कुंजी को प्रेस करने के बाद उस फाइल या उस फोल्डर का नाम को हम चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन में यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना हुआ है और अगर हम इस फोल्डर्स का नाम को चेंज करना चाहते हैं या इस फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं तो सिंपली अपने कीबोर्ड में आप F2 बटन को प्रेस करेंगे तो सिंपली यहाँ पर आपका न्यू फोल्डर जो बना हुआ है वो सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड में कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दूसरा नाम आप अल्टर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे हम फंक्शन 2 कुंजी की मदद से किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। और इसके साइड में आपको एस्केप कुंजी मिलेगा दोस्तों। अब इस एस्केप कुंजी का मतलब ये होता है अगर हम किसी भी प्रोग्राम में ओपन है तो अगर हम बाहर जाना चाहते हैं या उस सॉफ्टवेयर से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम इस एस्केप कुंजी की मदद से बाहर निकल सकते हैं। वैसे दोस्तों इस एस्केप कुंजी का यूज ज्यादातर हमें टेली सॉफ्टवेयर में यूज करने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल की मिलता है। इसके अंदर आपको नंबर और कैरेक्टर दोनों एक साथ मिलते हैं। तो इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, वैसे अगर आप नंबर टाइप करना चाहते हैं सिंपली आप इस तरीका से बटन को प्रेस करके आप नंबर टाइप कर सकते हैं। और इसके ऊपर में जो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर दिया गया है इसको यूज करने के लिए दोस्तों हम सिंपली शिफ्ट बटन को प्रेस करके इसको यूज हम कर सकते हैं। तो अगर मुझे जैसे कि @ हैज या डॉलर का साइन या परसेंटेज ये सभी स्पेशल कैरेक्टर को अगर मुझे यूज में लेना है तो सिंपली हम शिफ्ट के साथ कोई भी हम बटन को प्रेस करेंगे। जैसे मैंने 3 बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर हैज आ रहा है और शिफ्ट के साथ 4 बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे डॉलर का साइन आ रहा है और शिफ्ट के साथ 2 बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे @ का साइन आ रहा है। और सिंपली इसी प्रकार से शिफ्ट को प्रेस करके हम इस प्रकार से नंबर वाले बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो स्पेशल कैरेक्टर होता है वो यहाँ पर आने लगेंगे। उसके बाद दोस्तों कीबोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स होता है वो यहाँ पर आपको अल्फाबेट की आपको देखने को मिलेगा। इसी अल्फाबेट की मदद से हम अपने कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करते हैं यानी कि टाइपिंग करते हैं। तो जो भी डाटा मुझे टाइपिंग करनी होती है सबसे ज्यादा कीबोर्ड में इसी अल्फाबेट की का यूज होता है दोस्तों। अब जो भी डाटा इनपुट होता है दोस्तों, अब जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कीज जो होती है बड़ी होती है या छोटी होती है। अब जैसे कि मुझे दैट लिखना है तो THAT मैं लिखा तो आगे में देख सकते हो कि यहाँ पर आप यहाँ पे बड़ी में है और बाकी यहाँ पे सब छोटी में है। और लेकिन वहीं पर अभी हम आपको बताएंगे कि THAT दैट ये हमने लिखा, ये आपको कैपिटल लेटर में दिख रहा है।
तो ये हम कैसे कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में, चलिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये जो आप कैप्स लॉक देख रहे हो, इसकी मदद से हम अपने यहाँ पे अल्फ़ाबेट का जो कीज है इसको हम कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। एक बार अगर हमने कैप्स लॉक दबा दिया तो यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट्स की होगा वो हमारा कैपिटल लेटर में टाइपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये ऑन है कि नहीं है ये मुझे कैसे पता चलेगा? यहाँ पर आपको एक एलईडी की मिल जाएंगे सेंटर में। इसका मतलब ये है कि जब आप कैप्स लॉक को ऑन रखेंगे तो यहाँ पर आपका एक एलईडी ग्लो करेगा, यानी कि वो जलता रहेगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका कैप्स लॉक ऑन है। और जब भी आप कोई भी डाटा को टाइपिंग करेंगे और उसके बाद फिर कहीं पर भी आप जब टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो लेटर है वो सिर्फ कैपिटल लेटर में ही टाइपिंग होगा दोस्तों। और जैसे ही एक बार आप दोबारा इसके अंदर आप प्रेस कर देंगे तो प्रेस करने के बाद आपका यहाँ से लाइट जो है इसका बंद हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप कहीं पर भी डॉक्यूमेंट में जब टाइपिंग करने जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ आपका यहाँ पे इस तरीके से स्मॉल लेटर में टाइपिंग होगा दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट बटन का भी यूज होता है दोस्तों। शिफ्ट बटन से हम अपना किसी एक लेटर को बड़ी में या छोटी में टाइपिंग कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरा यहाँ पे कैप्स लॉक ऑफ है और सभी लेटर हमारा यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे छोटी में टाइपिंग हो रहा है, स्मॉल लेटर में टाइपिंग हो रहा है। और जैसे कि मैं यहाँ पर रितेश लिखता हूँ तो जैसे आर मुझे बड़ी में लिखना है तो शिफ्ट के साथ आर को प्रेस कर देंगे और यहाँ पर मैं उसके बाद फिर टाइपिंग करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर हमारा सब स्मॉल लेटर में टाइपिंग होगा। और वैसे ही फिर यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ के लिखा और यहाँ पर इस प्रकार से हम छोटी लेटर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ कोई भी बटन को प्रेस करेंगे, अगर हमारा कैप्स लॉक ऑन है तो वहाँ पर फर्स्ट बटन हमारा स्मॉल लेटर में टाइपिंग होगा और बाकी सभी लेटर्स हमारा कैपिटल लेटर में टाइपिंग होगा। अगर हमारा कैप्स लॉक ऑफ है तो उस केस में हम जितना भी अल्फाबेट को टाइपिंग करेंगे वहाँ पर स्मॉल लेटर में टाइपिंग होगा। लेकिन शिफ्ट के साथ किसी भी लेटर के बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो वहाँ पर हमारा सबसे पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर में टाइपिंग होगा दोस्तों, जैसे कि अभी हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर एक और बटन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, वो है यहाँ पर टैब बटन। इस टैब बटन का यूज क्या है दोस्तों, अब मैं आपको चलिए बताता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहा हूँ दोस्तों, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा और उसके बाद यहाँ पर मैं टैब बटन को जैसे ही दबाऊंगा तो इसका दूरी आप देख सकते हो कि आपका बढ़ चुका है। एक टैब दबाने से आगे बढ़ जाएगा, एक बार और टैब दबाएंगे तो यहाँ पर आपका स्पेस और बढ़ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम चाहे जो भी लिखना चाहे वो हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे और एक बार टैब प्रेस करेंगे तो देख सकते हो कि स्पेसिंग इसका बढ़ चुका है कुछ इस प्रकार से। और टैब बटन से दोस्तों हम ऑनलाइन फॉर्म जब आप फिल वगैरह करेंगे तो टैब बटन दबाने के बाद क्या होगा कि आप पहला कॉलम को भरने के बाद जैसे ही टैब बटन को प्रेस करेंगे तो आप दूसरे ऑप्शन में चले जाएंगे दोस्तों इस टैब बटन की मदद से। इसका यूज ज्यादातर मुझे एक्सेल, वर्ड, इन सभी जगह पे ज्यादा यूज होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो सेंटर में ये जो बड़ा वाला बटन दिख रहा है दोस्तों, इस बटन को हम स्पेस बटन कहते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं अपना नाम लिखने जा रहा हूँ तो जैसे ही मैंने नाम लिखा और एक वर्ड के बाद मुझे कोई दूसरा लेटर जैसे कुमार लिखना है, यहाँ पर स्पेस बटन को दबाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कुमार लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद फिर जो टाइटल होगा या कोई और वर्ड होगा, जैसे कि आप यहाँ पर जितने भी वर्ड्स देख पा रहे हो, इस वर्ड के बाद यहाँ पर एक स्पेस लगा हुआ है, फिर एक वर्ड को टाइपिंग करने के बाद फिर यहाँ पे स्पेस लगा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से जो अलग अलग जो वर्ड होता है उसके बाद जो लिखा जाता है, एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड लिखा जाता है, तो उससे पहले यहाँ पर इस स्पेस बटन का यूज होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको एक बटन दिख रहा है दोस्तों, इसको हम बैक स्पेस बटन कहते हैं। यहाँ पर बैक स्पेस बटन आपको थोड़ा और बड़ा मिल सकता है अलग अलग कीबोर्ड्स में, लेकिन इस कीबोर्ड में थोड़ा सा छोटा बटन है दोस्तों, पर कोई बात नहीं। इस बटन का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज है दोस्तों। जैसे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को टाइपिंग करते समय कोई भी गलती कर दी तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम इसको बैक स्पेस की मदद से यहाँ से हम अपने लेटर्स को हम बैक कर सकते हैं, यानी उसको हम डिलीट कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज कुमार के जगह पे जैसे QMOR लिख दिया तो यहाँ पर हम इस प्रकार से बैक स्पेस की मदद से इस प्रकार से हम लेटर को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक बटन और मिल रहा है, एंटर बटन। इस एंटर बटन की मदद से दोस्तों कई सारे काम किए जाते हैं। सबसे पहला काम तो ये करता है कि हर जगह पे ये सबमिट का काम करता है। जैसे मुझे ओके करना है तो यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे, वो ओके हो जाएगा।
या डन पे क्लिक करना है तो एंटर बटन को प्रेस करेंगे, डन हो जाएगा। या फिर अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट को टाइपिंग कर रहे हैं और जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन पूरा कर ली और अगर मुझे इसका पैराग्राफ चेंज करना है यानी नीचे से मुझे दूसरे लाइन पे जाना है तो एंटर बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पे अपना पैराग्राफ चेंज कर लिया हूँ और यहाँ पर हम दूसरे लाइन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर दूसरे लाइन में अभी हम अपना टाइपिंग कर पा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम एंटर बटन की मदद से बहुत ही आसानी से डन या फिर डॉक्यूमेंट में इस एंटर बटन का यूज पहले लाइन से दूसरे लाइन में जाने के लिए करते हैं। या फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर में हमने कीबोर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड देखा हुआ है और यहाँ पर मैंने कर्सर को रख करके एंटर बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो लेटर है वो हमारा सीधा नीचे से स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से इस बटन की मदद से हम पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और किसी भी जगह पे सबमिट या एंटर का जो ओके का जो ऑप्शन मिलता है एंटर बटन को प्रेस करके एक ओके या सबमिट का काम करा सकते हैं। और आपको इधर की साइड में भी शिफ्ट बटन मिलता है दोस्तों। तो इधर वाला जो शिफ्ट और इधर वाला शिफ्ट है इसको हम टाइपिंग के समय ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि दोनों साइड हमारा उंगली रखा हुआ रहता है। तो जब मुझे जरूरत पड़ती है इस साइड वाले शिफ्ट की इधर से इस बटन का यूज लिया जाता है और जब इस बटन का यूज लेने के लिए जब जरूरत पड़ता है तो आपका लेफ्ट साइड वाला जो उंगली होता है वो इस शिफ्ट बटन का यूज करके अपना काम को पूरा कर लेता है। उसके नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल बटन और विंडो बटन और उसके साथ यहाँ पे अल्ट बटन आपको मिलता है। इस बटन का यूज दोस्तों हम ज्यादातर शॉर्टकट्स की के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ ए प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स का जितने भी लेटर है वो सभी सेलेक्ट हो चुका है। वैसे तो हम चाहे तो इस प्रकार से कर्सर की मदद से इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ ए प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि मैं यहाँ पर ये जो ए बटन है या यहाँ पर डिवाइस लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे शॉर्टकट की मदद से यहाँ पर हमारा जो ये लेटर है वो बोल्ड हो चुका है। अगर हम कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इटैली में हो चुका है। और यहाँ पर जो ये विंडो वाला बटन है दोस्तों इस विंडो बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे प्रेस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि आपका कंप्यूटर का विंडो मेनू ओपन हो चुका है। तो सिंपली इस विंडो बटन को प्रेस करके आप विंडो मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पे अल्ट बटन है, जैसे कि हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ कोई भी शॉर्ट कमांड को यूज करते हैं वैसे ही इस अल्ट बटन की मदद से हम किसी न किसी शॉर्टकट की को यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल बटन और विंडो और अल्ट बटन आपको इधर की साइड में भी मिलेगा दोस्तों और सिंपल यही बटन आपको इधर की साइड में भी मिलेगा। और वैसे ही आपको सेंटर में एक और बटन देखने को मिलेगा दोस्तों जिसको हम ऑप्शंस बटन कहते हैं। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूंगा किसी भी जगह पे, जैसे ही मैं प्रेस करूंगा उस जगह पे जो भी ऑप्शन अवेलेबल होंगे उस ऑप्शन वाले बटन को टैप करने के बाद यहाँ पर जितने भी ऑप्शन होगा वो ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा। तो जैसे कि डेस्कटॉप स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पर मैं ऑप्शन वाले बटन को टैप करता हूँ। तो टैप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रिफ्रेश व्यू जो भी ऑप्शन होते हैं उस ऑप्शन को ये इनेबल कर देता है दोस्तों। एक तरीका से माउस का राइट क्लिक का काम करता है दोस्तों ये ऑप्शन बटन। उसके बाद दोस्तों कीबोर्ड में आपको यहाँ पे नेविगेशन की मिलेगा जिसके अंदर आपको इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, एंड ये सब बटन मिल जाएगा। और उसके साथ आपको यहाँ पर आपको 3 बटन मिल जाएंगे जिससे आप अप, डाउन या राइट, लेफ्ट वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हो इस बटन को प्रेस करके। उसके बाद दोस्तों साइड में आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल की मिलेगा। इस न्यूमेरिकल की को यूज करके हम किसी भी नंबर को टाइप करने के लिए यूज करते हैं दोस्तों। कोई भी मुझे नंबर वगैरह टाइप करनी होती है तो इस न्यूमेरिकल की मदद से भी हम अपना नंबर को टाइप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको नंबरिंग लॉक का एक बटन मिलेगा। अगर हम इस बटन को प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर आपको एक LED ग्लो होगा दोस्तों और उसके बाद आपका कोई भी नंबर वर्क नहीं करेगा। जैसे ही आप इस नंबर की को प्रेस करेंगे यहाँ पर एक LED जलेगा और किसी भी जगह पे जाकर के इस बटन को जब आप प्रेस करेंगे जैसे 1 2 3 कुछ भी मुझे टाइप करना हो, नंबर लेना हो तो वो आप नंबर को प्रेस करके यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप न्यूमेरिकल लॉक वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल जो LED होगा वो बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे न्यूमेरिकल की का यूज कर पाएंगे। उसके साथ यहाँ पर आपको इसके साथ भी आपको एंटर बटन मिल जाएगा। दोस्तों ये एंटर बटन इस न्यूमेरिकल की के साथ इसलिए दिया जाता है कि जब भी मुझे न्यूमेरिकल के साथ एंटर प्रेस करना हो तो आपको कहीं और उंगली बढ़ाने की जरूरत ना पड़े, सिंपली आप न्यूमेरिकल के साथ एंटर प्रेस करके अपना काम को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको सबसे पहला बटन मिलेगा पार्ट स्क्रीन शॉट और दूसरा स्क्रॉल लॉक और
पुश ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट स्क्रीन वाला जो बटन है, इसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों ये था कीबोर्ड की बेसिक जानकारी, जिसको कि हमने काफी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की कि कौन सा बटन कहाँ पर कैसे यूज होता है। दोस्तों इस कीबोर्ड के बारे में जैसे जैसे हमने जिस बटन के बारे में बताया है, जानकारी दी है, अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इस कीबोर्ड को कुछ इस टाइप से यूज करके देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा अपने माइंड में इस कीबोर्ड के बारे में नॉलेज हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि कीबोर्ड के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।